स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों फाइनली वही हुआ जिसकी आशंका थी। ट्रंप टैरिफ ने यूएस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया, इट इज नथिंग बट मैन मेड डिजास्टर। मतलब इस तरह का सिचुएशन आपको याद होगा कोविड के समय जब यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो जीडीपी एक्चुअली बढ़ने के बजाय वहां पर गिरी है। ये आप देख सकते हो खबर, यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स 0.3% इन Q1 2025। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और डर यहां से यह है कि क्या ये रिसेशन की तरफ जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि अभी वेट करिए, पेशेंस रखिए। साथ ही साथ उन्होंने जो पूरा का पूरा ब्लेम है वो बाइडेन के ऊपर डाल दिया। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यूएस की इकोनॉमी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए, ये 7 मई को स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यूएस की जो जीडीपी का आंकड़ा आया है पहले क्वार्टर का, पहला क्वार्टर बेसिकली अगर आप भारत में देखोगे तो हमारे लिए जो Q1 होता है वो अप्रैल, मई और जून वाला होता है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला चलता है। लेकिन अमेरिका में इट इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो उनके लिए जो पहला क्वार्टर होगा वो है जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 3 महीने में अमेरिका की जीडीपी कैसे परफॉर्म की, तो ये एक्चुअल में फॉल हुई है, 0.3% गिरी है। ये आप देख सकते हो, यहां पर पिछले 3 साल का ये आंकड़ा है। और लास्ट टाइम आप देखोगे तो जो 2022 का Q2 था, उसमें वहां की जो जीडीपी है वो -1% गई थी। उसके बाद से ये हमेशा पॉजिटिव में रही, जैसा कि आप देख सकते हो। इनफैक्ट लास्ट अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर्स का, तो 3%, 3.1%, 2.4%, और अचानक से यहां पर एक बड़ी गिरावट है। यूजुअली क्या होता है कि इस तरह की जो गिरावट है वो या तो ज्यादातर पैंडेमिक के केस में, जैसा कि हमने कोविड के समय देखा, या फिर अचानक से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बैंकरप्सी हो गई, बैंक्स फॉल हो गए, उस तरह के सिचुएशन में देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर तो डोनाल्ड ट्रंप आए और जिस तरह की उन्होंने पॉलिसीज अपनाई, वो एक बड़ा कारण यहां पर बताया जा रहा है। तो आखिरकार क्वेश्चन ये है कि ये ट्रंप टैरिफ की वजह से जीडीपी में ये गिरावट क्यों हुई है, वो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए यहां पर आपको पता ही होगा, नेशनल इमरजेंसी ऑर्डर के तहत ट्रंप ने बहुत सारा टैरिफ लगा दिया जितना भी अमेरिका में इंपोर्ट होता है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग कहेंगे कि सर यहां पर तो 90 डेज का पॉज लगा हुआ है। बात सही है, वो 90 डेज का पॉज जो अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगा था, वो उसके ऊपर पॉज है 90 डेज का। वो देखना होगा आगे चलकर ट्रंप क्या करते हैं उसका। लेकिन यहां पर अगर अमेरिका में कोई भी गुड्स एंटर करता है तो मिनिमम 10% का तो टैरिफ लगेगा ही लगेगा। इसको नहीं हटाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब पहले जितने भी गुड्स हैं, जैसे मान लो अगर $100 का गुड्स अगर अमेरिका में आता है, तो उसके ऊपर ट्रंप 10% तो टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। मतलब ये $110 का हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे कुछ कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, उनके ऊपर तो पता नहीं कहां चला गया 245% और क्या क्या चीजें हो रही हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर गुड्स, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। और ट्रंप का क्या कहना है? ट्रंप का कहना है कि हम इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और जो यूएस का अभी तक निर्भरता था बाकी देशों के ऊपर, उसको कम करेंगे। तो यहां पर एक्चुअली क्या हुआ ना कि जैसे ही ट्रंप ये टैरिफ लगा रहे थे, लगाने वाले थे, उसके पहले ही बहुत ज्यादा इंपोर्ट स्टार्ट हो गया। मतलब जो यूएस के बिजनेसेस हैं, उन्होंने बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। और आप सोच के देखो, इंपोर्ट सर्ज्ड बाय 41%, ऑल टाइम रिकॉर्ड। मतलब कैन यू इमेजिन कि 41% इंपोर्ट अचानक से इंक्रीज हो जाए। और ये क्यों? क्योंकि जो बिजनेसेस हैं अमेरिका के अंदर, उनको लगा कि ये जो टैरिफ लगने वाला है उसके पहले ही बहुत सारा जो सामान है, अगर मंगा सकते हैं तो मंगा लो, जिसकी वजह से Q1 में यहां पर अचानक से बहुत ज्यादा इंपोर्ट बढ़ गया। अब इंपोर्ट अगर आप देखोगे, अगर बढ़ेगा तो किसी भी देश की इकोनॉमी पर झटका लगेगा, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी। कैसे? जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सिंपल, C+I+G+NX। ये NX क्या है? देखो यहां पर C कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो हम और आप लोग स्पेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो बिजनेसेस इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है। लेकिन NX है बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये होता है आपका। मतलब इंपोर्ट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं,
हम अपने जीडीपी में से इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जितना ज्यादा वैल्यू इंपोर्ट का बढ़ेगा मतलब जीडीपी हमारी नीचे की तरफ जाएगी। इसीलिए जो जीडीपी का आंकड़ा आया है वो आपका -0.3% चला गया है अमेरिका के अंदर। फिर इसके अलावा अगर मैं कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करूं, ये जो सी वाला मैंने आपको बताया, तो सी में यहां पर 1.8% की बढ़ोतरी हुई है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है ये। बिजनेस इन्वेस्टमेंट का जहां तक सवाल है तो देखो ये थोड़ा और अच्छा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अगेन यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो अमेरिका के लोगों ने सोचा चलो जल्दी जल्दी इन्वेंट्री तैयार करते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो इसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट अभी के लिए थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो लगभग वही रही है, मॉडरेट। लेकिन सबसे बड़ा जो इंपैक्ट मैंने आपको बताया वो रहा नेट एक्सपोर्ट का, मतलब कि जो इंपोर्ट सर्ज हुआ है इसकी वजह से जीडीपी में -5.2% जो है गिरावट आई है। मतलब आप समझो नेट एक्सपोर्ट ने अकेले जीडीपी को 5% नीचे कर दिया। और अगर मान लीजिए ये इंपोर्ट नहीं किया गया होता, ये जो इंपोर्ट का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये नहीं किया होता मान लो, तो उस केस में जीडीपी जो है लगभग 2.5% से ग्रो करती। मतलब जीडीपी बढ़ने के बजाय यहां पर एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, नीचे चली गई है 0.3%। और अब देखिए इसका डायरेक्ट असर आपको वहां के कंज्यूमर सेंटिमेंट और बिजनेस सेंटिमेंट में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, भारत में भी आरबीआई जो है वो सर्वे वगैरह करती रहती है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट कैसा है, बिजनेस सेंटिमेंट कैसा है, क्योंकि यही मायने रखता है। अगर मान लो आपका सेंटिमेंट है, आपको लगता है कि रिसेशन आने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो इस तरह की चीजें हैं, तो आप अपनी स्पेंडिंग वगैरह थोड़ा सोच समझ के खर्च करोगे, राइट। जो बिजनेसेस हैं वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। तो अमेरिका के अंदर बताया जा रहा है कि वहां की जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो लोएस्ट चल रहा है इस समय 2020 के मुकाबले, और इसी की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना नॉन एसेंशियल परचेजेस को कट कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि रिटेल प्राइसेस बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे आगे चलकर, और इसकी वजह से यहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी नहीं पता, मार्केट स्टेबिलिटी का नहीं पता, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एकदम लो पर हो गया है। और बिजनेसेस जो हैं वो उसमें आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा। कुछ जो बिजनेसेस हैं वो स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं, इन्वेंट्री बना रहे हैं, और कुछ जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है, क्योंकि जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार होगा क्या। लेकिन अल्टीमेटली देखो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या रिसेशन आने वाला है। देखो आप सबको पता ही होगा रिसेशन कब कहते हैं, जब लगातार 2 क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2, लगातार 2 क्वार्टर अगर माइनस में रहा, तो अभी तो क्वार्टर 1 में यहां पर अमेरिका की जीडीपी -0.3% गई है। अगर अगला क्वार्टर भी ऐसा ही रहा तो आप समझिए रिसेशन आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर रिसेशन आता है अमेरिका में, तो अमेरिका लगभग हर एक देश के साथ इंटरलिंक्ड है, तो उसका डायरेक्ट असर सभी देशों पर पड़ेगा, इंक्लूडिंग भारत। तो यहां पर जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने वार्निंग सिग्नल दिया है कि ये रिसेशन का खतरा है। यहां पर जो टैरिफ इंड्यूस किया गया है, इसकी वजह से जो इन्वेंट्री सर्ज हुई है थोड़े समय के लिए, ये टेम्पररी है। जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो लगातार कम हो रही है, एक्सपोर्ट मार्केट श्रिंक हो रहा है, क्योंकि आप ध्यान रखिए अगर मान लो अमेरिका, ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि बाकी देश टैरिफ नहीं लगाएंगे। चाइना ने भी लगाया, और यहां पर अगर 90 डेज के बाद ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगा देते हैं मान लो, तो भारत और बहुत सारे जो देश हैं वो भी तो टैरिफ लगाएंगे। तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है इट्स अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, यहां से कुछ भी हो सकता है, और आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। खैर यहां पर इसका पॉलिटिकल रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही ये कल आंकड़ा आया, मैं आपको बता दूं, वहां के सेनेट में जो एक बिल है वो लाने की कोशिश की गई ताकि ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लाया गया है उसको हटाया जा सके। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, जो अपर हाउस है हमारा राज्यसभा, उसी प्रकार से अमेरिका में इसको कहते हैं सेनेट। ये जो आप देख रहे हो वहां पर टोटल 100 सीट्स हैं। अमेरिका के हर एक राज्य को 2 सीट दिया जाता है, और इसीलिए टोटल 100 है, 50 × 2। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी वैसे तो रिपब्लिकन की है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की है, 53 सीट्स, लेकिन उनके खुद के पार्टी के कुछ मेंबर्स को ये टैरिफ पसंद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए एक बिल लाया गया, सोचा गया कि यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी से कुछ जो लोग हैं वो अपोजिशन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब वोट जो है अपोजिशन के लिए डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये रेजोल्यूशन लाया गया टैरिफ हटाने के लिए, तो ये 49 वोट से टाई हो गया। यहां पर एक्चुअली 2 लोग एब्सेंट थे। तो आप समझ रहे हो यहां पर जो अपोजिशन है उनके पास 47 सीट्स ही था, लेकिन 2 लोग यहां से इधर जंप कर गए थे, इसीलिए 49 में टाई हो गया। अब आपको पता होगा जैसे भारत में भी क्या होता है कि अगर मान लो वोट टाई हो जाता है तो उस केस में आखिरी फैसला किसका रहेगा, आखिरी वोट वो स्पीकर का रहता है, चेयरमैन का रहता है। सेम उसी प्रकार से अमेरिका में जो सेनेट है वहां के चेयरमैन कौन होंगे, वो तो वाइस प्रेसिडेंट है। जैसे भारत में भी आपको पता है जो राज्यसभा के चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट। तो जेडी वांस ने अपना
कास्टिंग वोट डाला और इसीलिए ये 50 हो गया, मतलब ट्रंप के फेवर में डाला, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो एक बिल लाया गया था अमेरिका के सेनेट में ताकि ट्रंप के टैरिफ को हटाया जाए, रिजेक्ट किया जाए, वो एक प्रकार से फेल हो गया। तो इस तरह की भी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। खैर, यहां पर एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए। अब इस समय फेडरल रिजर्व बहुत बड़े डायलेमा में आ गया है। जैसे भारत में आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, वैसे ही वहां पर फेडरल रिजर्व है, वहां की सेंट्रल बैंक। अब उनका मेन काम क्या है कि यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखो और जीडीपी को भी सपोर्ट करो। अब आपको पता ही होगा जो फेडरल रिजर्व है उनके भी जो हेड हैं वो एक प्रकार से बार बार यही कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये जो टैरिफ लाए हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ने वाला है अमेरिका के अंदर। अब मान लो अगर इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है तो क्या ये लोग रेट कट करेंगे? नहीं करेंगे। इनफैक्ट यहां पर जो जेरोम पॉवेल है उनका कहना है कि नहीं, हम तो यहां पर और ज्यादा रेट बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जीडीपी ग्रोथ नीचे चली गई है, तो रेट अगर आप और बढ़ाओगे तो जीडीपी ग्रोथ और नीचे जाने का खतरा है। तो एक प्रकार से फेडरल रिजर्व इस समय बहुत बड़े डायलेमा में है कि आखिरकार किया क्या जाए, रेट कट कम किया जाए, रेट कट बढ़ाया जाए, मतलब करना क्या है एग्जैक्टली ये भी अब समझ नहीं आ रहा। तो आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या हम देख सकते हैं? देखो, Q2 में हो सकता है कि शायद थोड़े समय के लिए यहां पर जीडीपी वापस से पॉजिटिव में आ जाए, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की यही पॉलिसी चलती रही तो कहीं ना कहीं ये पूरे अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। अर्थव्यवस्था जो है उस पर बड़ा इंपैक्ट आएगा, वहां के लोग जो है क्या करेंगे, इन्फ्लेशन, क्योंकि अल्टीमेटली इतना सारा अगर आप टैरिफ लगाओगे तो अमेरिका को ही कॉस्ट पे करना पड़ेगा, उनके लोगों को पे करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो एक प्रकार से डिस्कनेक्ट होने लगेगी पूरी दुनिया से। तो बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और हमारे सभी बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और एक पर्सनल मेंटर आपको मिलता है ताकि कोई भी कभी भी डाउट हो तो आप यहां पर जो है आप सीख सकें। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।